हाँ तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। और प्यारे बच्चों, आप लोग के एग्जाम में टोटल 5 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर माध्य निकालना सीखेंगे, वो भी प्रत्यक्ष विधि से। यानी कि जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हर एक साल आप लोग के पूछा जाता है, वो भी टोटल यानी कि 5 नंबर से। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब कि प्यारे विद्यार्थियों जी, ठीक इसी प्रकार से आप लोग के सामने एक सारणी दिया रहेगा और कहेगा कि इस सारणी का क्या कीजिए कि वहाँ पर माध्य निकालिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ग अंतराल, और कहने का मतलब कि वर्ग अंतराल की जगह पर आप लोग को यहाँ पर कुछ भी देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि पौधों की संख्या मिल सकता है, यानी कि कुछ भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर घबराना नहीं है। यानी कि ऊपर वाला जो होता है ना, हमारा वर्ग अंतराल होता है। और यहाँ पर देखते हैं वर्ग अंतराल क्या दिया है, तो 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 दिया है। और इसका यहाँ पर कहने का मतलब कि यहाँ पर बारंबारता भी दिया रहेगा, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए बारंबारता क्या दिया है, 1 2 1 5 6 2 3। यानी कहने का मतलब कि ठीक इसी प्रकार से आप लोग के एग्जाम में दिया रहेगा और वहां पर बोलेगा ना, इसका माध्य निकालिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जो माध्य निकालना सीखने वाले हैं, वो यानी कि प्रत्यक्ष विधि से सीखने वाले हैं, जो कि बिल्कुल यहाँ पर आसान होने वाला है। तो देखिए, आप लोग को करना क्या होगा कि यानी कि जो आप लोग को दिया रहेगा सारणी ना, उसको ठीक इसी प्रकार से लिखिएगा जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को करना क्या है, सबसे पहले लिखना है वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखना है बारंबारता, फिर उसके बाद लिखना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम लोग प्यारे विद्यार्थियों x से सूचित करते हैं, और हमारा जो बारंबारता है उसको हम लोग f से सूचित करते हैं। और यहाँ पर हमारा fx है। कहने का मतलब कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का जब गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाता है, fx निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कैसे हम लोग वर्ग चिन्ह को निकालेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान होता है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं ना, बिल्कुल आपके मुट्ठी में 5 नंबर होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग करते क्या है, यानी कि सबसे पहले यानी कि जो वर्ग अंतराल है, देखेंगे कि हमारा 0 से 2 है। तो कहेंगे सर जी 0 से 2 हमारा पहला वर्ग अंतराल दिया है, तो हम इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 0 और 2 को जब जोड़ेंगे तो कहेंगे सर जी, यानी कि 0 और प्लस 2 करेंगे तो 2 ही न होगा। और आप लोग को करना क्या है कि 2 से भाग कर देना है। इसकी फार्मूला क्या होती है, यानी कि निम्न संख्या प्लस उच्च संख्या और बटा में 2। इसके फार्मूला क्या होते हैं, तो निम्न संख्या और प्लस उच्च संख्या और बटा में 2। तो यहाँ पर लिख देंगे बटा में 2। तो जब कटाएंगे तो कहेंगे सर जी एक बार में कटेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा 0 से 2 का जो वर्ग चिन्ह हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझ में आगे होंगे। तो कहेंगे सर जी जब इसको जोड़ा जाएगा तो देखिए 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 6 को जब यहाँ पर कहेंगे सर जी, यानी कि 6 को जब 2 से भाग करेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 को जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर जी 5। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि वर्ग जो चिन्ह है 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है, तो 5 से कितना होगा। तो कहेंगे सर जी अब इसको जोड़ने घटाने या भागा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम आराम से लिख सकते हैं कि सर जी 5 के बाद कन्फर्म है कि 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएंगे, 9 के बाद 11 आएंगे और 11 के बाद 13 आएंगे। कहेंगे सर जी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि आखिरकार हमारा ये 13 ही होगा क्या। तो कहेंगे सर जी यानी कि 12 है और यहाँ पर 14 है, तो 12 दूना के 24 और 2 कितने हो जाएंगे 26। 26 में जब 2 से भाग करेंगे तो 13 ही बार में कटेगा। कहेंगे सर जी बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। अब कहेंगे सर जी एफएक्स कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का गुणा कीजिए। हमारा यह पता है, यक्स हमको पते हैं, तो दोनों का आराम से गुणा करेंगे। तो जब यानी कि 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, 2 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 होंगे, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 होंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 में 5 का गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 35 हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 9 में 6 का जब गुणा करेंगे तो 54 हो जाएंगे। अब यहाँ पर
देखिए 11 दूना के 22 हो जाएंगे, और यानी कि 13 तिहाई कितने हो जाएंगे, 39 हो जाएंगे। कहेंगे सर जी यहाँ पर हम लोग को यानी कि सारणी तो हमने बना लिया, यानी कि सब कुछ तो निकाल लिया, लेकिन हमको निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है, यानी कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ होता है। कहेंगे सर जी यहाँ पर सब कुछ तो पता है, इस फार्मूला पर कैसे पता करेंगे। तो देखिए सिग्मा का कोई मतलब नहीं है, कोई यहाँ पर भूमिका नहीं निभाएगा, बस एफ एक्स देखेंगे। तो एफ एक्स ई वाला है ना प्यारे विद्यार्थियों जी, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या करना है, इसको टोटल अंक जो दिख रहे हैं ना, आराम से मुस्कुरा करके जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर देखिए 9 2 11, 11 4 कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो 11 और 4 को जब जोड़ा जाएगा ना तो 15, 15 5 20, और 20 में जब 5 जोड़ेंगे तब 25, 25 6 कितने हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 31, और 31 एक 32, 32 के यहाँ पर 2 लिखेंगे, और हासिल हमारा कितना बचेगा 3, याद रखना इसको। अब चलिए 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, और 13 3 कितना हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी 16। तो कहेंगे सर जी हमारा जो एफ एक्स बराबर आ गया वो 162 आ गए। तो कहेंगे सर जी हमारा सिग्मा एफ है, तो कहे सर जी सिग्मा का मान कोई नहीं होता है, यहाँ पर हमको एफ चाहिए। तो देखेंगे बारंबारता कहाँ पर है, तो कहेंगे बस यही तो बारंबारता है, इन टोटल को जोड़ लेंगे, बस हमारा काम खत्म हो जाएंगे। तो चलिए आराम से जोड़ते हैं मुस्कुराते हुए। तो 1 और यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 1 4 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आराम से जोड़िए, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, और 9 6 15, 15 यहाँ पर देखिए 15 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 15 5 कितने हो जाएंगे 20। तो कहेंगे सर जी हमारा जो एफ का मान आ गया ना 20 आ गया। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमको माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हमको पते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, तो कहेंगे सर जी 162, और कहेंगे सर जी सिग्मा एफ का मान कितना है 120 है। तो इसको आराम से रखेंगे। तो कहेंगे सर जी आराम से भाग कर लेते हैं। तो 162 में 20 से भाग कीजिए, तो यानी कि देखिए 8 बार में कितने होते हैं, तो कहेंगे सर जी 160 होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 2 में से जब 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये 6 6 कट गया, 1 1 कट गया। कहेंगे सर जी अब यहाँ पर नहीं कर सकते, दशमलव बिठा लेते हैं, 0 उतार लेंगे, एक बार में हमारा क्या हो जाएगा 20 यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। तो कहेंगे सर जी हमारा इसका जो माध्य हो जाएगा ना, यानी कि जो माध्य हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 1.8 हो जाएंगे। यही हमारा क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों जी, बिल्कुल यानी कि माध्य जो होता है ना, बिल्कुल आसान टॉपिक है, और आप लोग के एग्जाम में कंफर्म गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एक एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, और हो सकता है कि इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो मैं आप लोग को प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सिखाया हूं, आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।